ओके, तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स जो है हमारे प्लांट में इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑक्सिन ऑक्सिन की खोज किसने, ऑक्सिन F.W. वेंट ने ढूंढा था। यह बर्ड्स के प्लांट के एपिकल पार्ट पे होता है। जैसे ये फ्लावर्स है, लीफ है, तो इसके एपिकल पार्ट में यहाँ पे मिलेगा आपको ऑक्सिन। एपिकल पार्ट मतलब टॉप ऑफ द प्लांट, ठीक है, आपको मिलेगा वहां पर ऑक्सिन मिलेगा। तो ऑक्सिन की बात हो रहा था, तो यहाँ पर हम ये, और ये करता क्या है, ये करता है इनहिबिट रूट एलोंगेशन, रूट एलोंगेशन को रोकता है ये। प्रमोट सेल डिवीजन और टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल होता है इसका। अगर आपको ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है कि ऊपर का पार्ट जो प्लांट्स के ऊपर में बर्ड फॉर्मेशन अच्छे होंगे, अच्छी लीफ फॉर्मेशन होगी ऊपर की पार्ट के लिए, एपिकल डोमिनेंस के लिए। उसी तरह हम बात करते हैं, अब देखिए कुछ कॉमन ऑक्सीजन के नाम बताता हूं मैं आपको। जैसे कि हो गया IAA हो गया, IBA इंडियल ब्यूट्रिक एसिड, NAA। उसी तरह आपका हो गया 2,4-D। अगर 2,4-D से 20 ppm से हम कब का इस्तेमाल करेंगे तो ये काम करेगा ऑक्सीजन की तरह। अगर हम 20 ppm से अधिक का इस्तेमाल करेंगे तो ये यूज होता है हर्बिसाइड की तरह, ठीक है। तो बात करते हो 2,4-D की बात हो गई। अब हम बात करते हैं रूट फॉर्मेशन की। तो IBA जो होता है इंडियल ब्यूट्रिक एसिड होता है, ये रूट फॉर्म करता है। और ये जो NAA है ना, ये आपके जो है, ये इसको कहते हैं हम लोग NAA, आर्टिफिशियल है ये, आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो नैप्थलीन एसिटिक एसिड, शायद यही इसका फुल फॉर्म है। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन ग्रीनरी। अगर कोई प्लांट है, ठीक है, अगर आप प्लांट है और उसमें ग्रीनरी को मेंटेन करना है, आपको ग्रीनरी को, तो आपको साइटोकाइनिन का छिड़काव करना पड़ेगा। साइटोकाइनिन एंजाइम्स का छिड़काव करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा उसे। और ये एक्चुअली ये डोमिनेंसी ब्रेकर भी है। ऑटोमेटिक सी बात है, सेल डिवीजन करेगा, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन करेगा। मान लीजिए सेल है तो इसको फटाफट डिवीजन करेगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये ग्रीनरीज जो है हमारी बढ़ जाएगी। और कोई प्लांट जो है अगर वो मर रहा है तो अगर उसमें साइटोकाइनिन की हम स्प्रे करेंगे तो वहां क्या होगा, ऑटोमेटिक सी बात है सेल डिवीजन अधिक करेगा, तो ग्रीनरीज को मेंटेन करेगा ये। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साइटोकाइनिन इस्तेमाल करते हैं। जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन जो होते हैं, जिब्रेलिक एसिड जो हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, ये पहले तो मैं बताता हूँ। जिब्रेलिन ऐसे मिलता है GA1, GA2, GA3, ये इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड जो हो गया GA1, GA2, ये सेल एलोंगेशन करता है, ये सेल को एलोंगेट करेगा। उसके बाद फ्रूट साइज को इंक्रीज करेगा। अब बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? एब्सिसिक मतलब एब्सेशन लाना, मतलब ये एंटी जिबरेलिन है। अब देखिए अगर कोई सेल को एलोंगेट कर रहा है, मतलब सेल को डिवीजन करा रहा है, सेल को बढ़ा रहा है और उसको कम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको अंदर एब्सेशन ला रहा है, तो ये क्या है, एब्सिसिक एसिड हो गया। अब हम बात करते हैं इथाइलिन की। देखिए ये क्या है, सेल को डिवीजन कर रहा है। अब इसको मान लो डिवीजन को कम कर दें, कोई सेनेसेंस मिला दें, तो इसमें क्या एब्सेशन हो रहा है, एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं, जैसे कि आप कोई प्लांट है, बहुत ज्यादा सेल डिवीजन कर रहा है, ग्रीनरीज को मेंटेन कर रहा है, उसमें फूल वो अपने फ्लोरल वो क्या वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें अब एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर देंगे, तो क्या होगा कि वो वेजिटेटिव पार्ट को ग्रो करना कम कर देगा। मतलब ये क्या करेगा, इसमें सेल डिवीजन कम होने लगेगा। तो अब क्या होगा, जब ये सेल डिवीजन को रोकेगा तो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक सी बात है, जब ये सेल डिवीजन को रोक देगा तो इसमें क्या आएगा, इसमें वेजिटेटिव पार्ट का हो सकता है। वेजिटेटिव पार्ट अगर जब हो गया तैयार तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट को ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। इसमें क्या फ्रूट्स बनेंगे, आपके फ्रूट्स बनेंगे, फ्लावर्स की सेटिंग होगी, तो सेटिंग ऑफ फ्लावर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब मैं आ रहा हूँ इथाइलिन पे। इथाइलिन क्या है? इथाइलिन एक रैपनिंग एजेंट है। किसी भी फ्रूट्स को पकाने के लिए हम लोग इथाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक राइपनिंग एजेंट है और ये क्या करता है, एसिडोमेट्रिक ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम और रूट का ये ग्रोथ करता है, ठीक है। अब CCC, ये साइकोसेल नहीं, क्लोरोमेक्वाट, ये क्या है, ये ऑल्सो साइकोसेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये लॉजिंग प्रिवेंट करता है। मैलिक हाइड्रोलाइड, ये मैलिक हाइड्रोलाइड यूज होता है हमारे ये फ्रूट्स के स्प्राउट, ये अनियन के स्प्राउटिंग के लिए। इसको ये MH के फॉर्म में आता है, ये MH, तो MH के फॉर्म में आता है ये
फ्रूट के स्प्राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैलिक हाइड्रोजाइड, ठीक है। अब हम इथोफैन, इथोफैन क्या है, इथोफैन है इथेरल यूज फॉर बनाना फ्रूट्स राइपनर, बनाना फ्रूट के राइपनिंग के लिए, केला के राइपनिंग के लिए हम लोग इथोफैन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इथोफैन हो गया। इसी तरह हम लोग एक्चुअली आप समझ सकते हैं प्रिकर्सर में भी प्रिकर्सर हुई है इथाइलिन का। अब हम चलते हैं विटामिन पे, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, जितने भी आपके हार्मोन्स ऑक्सिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, तो हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। तो ये वीडियो में मैं पूरा